हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और यहाँ मेरा लिटिल रैबिट अपना टोकरी लेके खेल रहा है। वो सब कपड़ा उसमें से फेंक दिया था। गिरेगा तो कहाँ तुम जाए। आओ इधर खेलो। आओ इधर बैठना। यहाँ बैठो यहाँ। अगर कोई भी टोकरी होता है तो उसमें का जितना सामान अगर रखा रहता है तो उसको निकाल के वो फेंक देता है और उसमें जाके वो बैठ जाता है। ये अनवी अपना काम कर रही है, नेल पेंट कर रही है। फिर जब स्कूल जाएगी तो नेल पेंट छोड़ाएगी। पैर में करी तो पैर चेक होता नहीं। कितने कलर से कर रही हो नेल पेंट? दो दो चार दो छः 8 कलर का नेल पेंट रखी है। और इसकी बदमाशी देखिए, छोटे शहजादे की यानी लिटिल रैबिट की। ये सब कुछ फेंक देगा, मुंह में लेगा फिर फेंक देगा। फेंको। इया छक्का। अब नहीं देना उसको। क्रिकेट में जाएगा। कुछ भी रहता है तो रेलिंग से फेंक देता है बाहर की ओर। लो जाओ। और वो देख रहा है कि दीदी आखिर कर क्या रही है। मैं भी थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। देखिए, अब हम लोग आ गए नीचे। तो यहाँ दीदी रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार हो रही हैं और रीशु भी जाएंगे। वो दीदी गोदरेज खोली हुई हैं तो उसी में लगे हुए हैं कि क्या क्या है भाई। और भी लोग जाएंगे और जाना थोड़ा दूर है तो इसलिए पहले से वो जा रही हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो वही रेडी हो रही है। और लोग भी जाएंगे, मम्मी भी जा रही हैं। मम्मी ऐसे बहुत जगह नहीं जाती हैं लेकिन इसमें जाएंगी। यहाँ पे मम्मी दवा खाई हैं तो वो रोटी खा रही हैं। और वो रोटी हमेशा ऐसे ही हाथ में लेके खा लेती हैं, अधिकतर बार ऐसे ही दोपहर में खाती हैं। और यहाँ रीशु अपना मम्मी के लाठी से खेल रहे हैं तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे मेरे लिए भी खाना लेके आइएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ आने नहीं दूँगा। और ये दीदी भी जाएंगी, वो आ चुकी हैं रेडी होके। और कोई भी आने वाले हैं लेकिन अभी उनमें लेट है तो ये लोग थोड़ा लेट से ही, जब तक वो लोग नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे तो कैसे जाएंगे। तो वही अपना बात कर रही हैं कि अभी ये लोग रेडी ही नहीं हुए हैं और मुझे बुला लिया। मैं आ गई चाय बनाने। और चलिए बाहर देखते हैं कि और क्या हो रहा है। यहाँ बड़ी वाली दीदी रेडी हो चुकी हैं और उनका वेट कर रही हैं। सभी लोग उनका वेट कर रहे हैं। ये लोग का प्लान था 4 बजे ही निकलने का लेकिन ये लोग लेट हो रही हैं। और उन्हीं के चलते लेट हो रहा है क्योंकि ये लोग तो 4 बजे तक रेडी हो चुकी हैं और वो अभी आए नहीं हैं। लेकिन इन लोग को तो दूर जाना है तो पहले ही निकलना होगा। और बच्चे में सिर्फ रीशु जा रहे हैं, कुछ कुछ नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ को हम लोगों ने बोला कि छोड़ दीजिए। रीशु को भी बोल रहे थे कि छोड़ दीजिए लेकिन रीशु नहीं मान रहे थे। रीशु और कुछ कुछ की बहन भी आ गई हैं खिलाने गोधन, क्योंकि गोधन जो खिलाया जाता है वो गंगा स्नान तक ही खिलाया जाता है। तो वही हड़बड़ी में आ रही हैं। और यहाँ कुछ कुछ को ट्यूशन से बुलाया गया क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ रहे थे। और ये लोग भी हड़बड़ी में थे कि बांध के जल्दी ही निकल जाए और दीदी को भी जाना था। तो वही कुछ कुछ को बोल रहे। और बजरी निकलने के लिए हम लोग बोल रहे थे कि भाई बजरी को चबाना नहीं है, उसको घोटना है। और यहाँ उनकी बहन रक्षा सूत्र बांध रही हैं। और गोधन में जो खाजा खाजा से खिलाया जाता है, खाजा भी उसमें रहता है। खाजा नारियल और कुछ मिठाई उसी से खिलाया जाता है। और बजरी निगला जाता है, वो पानी से निगला जाता है। अब ये इन लोग को बजरी निकलने के लिए दे रही हैं। पहले ये 2 दी थी तो दीदी बोली कि 5 दे दो, ये लोग निकल जाएगा। पहले भी शायद 5 ही देती थी, ये छोटा समझ के इन लोग को 2 दे रही हैं कि निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो ये निकल जाते हैं। कुछ कुछ बोल रहे हैं कि मैं निकल जाऊँगा, तो पानी से निकला जाता तो वही दे के निकल रहे हैं ये लोग बजरी। और वहाँ दीदी को चाय दे के मैंने बोला ही नहीं कि यहाँ पे चाय रखा हुआ है। तो वही दीदी पूछ रही थी कि अरे मेरा चाय कहाँ रखी हो, तो मैंने बोला कि मैं पी गई। अब दीदी लोग भी निकलने की तैयारी में हैं क्योंकि वो आ चुके हैं। तो अभी ये लोग जल्दी जल्दी में हैं। एक दिन पहले मेरी भी मौसेरी ननद आई थी जो मेरे हस्बैंड लोग को खिला के सुबह में चली गई हैं, क्योंकि गंगा स्नान तक ही ये खिलाया जाता है, उसके बाद नहीं खिलाया जाता है। तो यहाँ मैं और बैठे हुए हैं, उन लोग को बिस्किट दे के मैं चली अब बाहर। ये लोग अपना गिफ्ट ही घर पे छोड़ देते हैं तो फिर मैं लेने आती हूँ। दीदी बोल रही थी कि अरे तुमने ही तो लिखा था नाम, तो कहाँ रख दी। और ये लोग की याद भी नहीं था तो फिर मैं गिफ्ट लेने आती हूँ। और अब ये लोग निकल रहे क्योंकि लौटना भी है।
तो ये लोग अब निकल चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी छोड़ने जा रहे हैं पैकेट लेके। तो दीदी बोल रही कि अरे आप लोग नहीं गए क्यों? तो हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि छोटा गाड़ी था और बच्चे ढेर सारे थे और दूर भी जाना था तो संभव नहीं था। अब हम लोग आ गए सोने और कुछ-कुछ भी ऊपर ही सोएंगे क्योंकि इनकी मम्मी अभी तक नहीं आई है, तो ये भी यहीं सोएंगे। आ जाएंगी दीदी 10-11 बजे तक, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि वो कितने बजे तक आएंगी, इसलिए मैंने बोला कि कुछ-कुछ चलिए हम लोग ऊपर ही सोते हैं, तब तक सुबह अपना मम्मी आएंगी तो चले जाइएगा। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये लोग अभी मच्छर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि मच्छर इसमें घुसा हुआ था, तो वही मच्छर को